हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक अभी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और यह आज एमएस एक्सेल की दूसरी क्लास है। पार्ट 1 में हमने एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही कुछ बेसिक सेटिंग के बारे में भी जाना था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा एंट्री के बारे में, यानी कि एमएस एक्सेल में हम कैसे फास्ट डाटा एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको डाटा एंट्री करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप एमएस एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आपको सभी पार्ट मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें, इससे हमें और भी वीडियो बनाने की उत्साह मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर किसी भी डाटा एंट्री करने से पहले हमें एक सीरियल नंबर की जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 एक सीरियल नंबर होती है। तो उसको हम कैसे टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम सीरियल नंबर को टाइप करने वाले हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर सेल के अंदर क्लिक करना है, A1 सेल के अंदर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है S.NO। उसके बाद हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो सेल है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल था वो हमारा दूसरे नंबर पे आ चुका है। अब मुझे अगर सीरियल नंबर को एडिट करना है, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर NO के आगे S भी लगाना था, तो हम यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं। तो इसको हम एडिट करने के लिए अगर आप यहाँ पर क्लिक करके सिंपल टाइप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल वो भी हट चुका है। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको हम एडिट कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जो पहले से कंटेंट लिखा है वो यहाँ पर हटे ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है, यानी कि जिस भी सेल को आपको एडिट करना है या फिर कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है, यानी कि 2 बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि S टाइप करते हैं तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह नहीं हट रहा है। फिर आप चाहे तो इसे आप हटा भी सकते हैं बैक स्पेस से और यहाँ पर फिर से एंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐड करना होता है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अब यहाँ पर हम बाहर क्लिक करते हैं या फिर एंटर बटन को प्रेस करते हैं। जैसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर हम दोबारा यहाँ पर सरनेम भी ऐड करना चाहते हैं, तो उस सरनेम को हम वापस कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार डबल क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर इससे भी शॉर्टकट तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल आपको जिस भी सेल को एडिट करना है वहां पर आपको कर्सर रखना है, यानी कि उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में एक बटन को प्रेस करना है जिसका नाम है F2 बटन, यानी कि फंक्शन बटन में आपको F2 को प्रेस करना है। जैसे आप F2 को प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप फिर से कुछ भी लिख सकते हैं आगे और फिर आप एंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डाटा को एडिट कर सकते हैं, यानी कि डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप F2 को भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर को टाइप करना है। तो अगर हम सीरियल नंबर को टाइप करेंगे 1 फिर एंटर करके 2 फिर एंटर 3, तो ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा और यह एक अच्छा डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से काफ़ी ज़्यादा डाटा को फिल कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम 1 टाइप करते हैं। 1 टाइप करने के बाद यहाँ पर हम एक फिल सीरीज का यूज़ करेंगे। अभी आप यहाँ पर गौर करेंगे तो जैसे मेरा माउस कर्सर अभी नॉर्मल है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पर कुछ बड़ा सा प्लस है। लेकिन जब अपना कर्सर को इस कॉर्नर पे ले जाएंगे, आप यहाँ पर मैं जूम करके दिखा दूं, जैसे अपना कर्सर इस कॉर्नर पे ले जाएंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी साइन फिर से प्लस हो चुकी है, यानी कि नॉर्मल प्लस हो चुकी है। अब जब यहाँ पर आप फिर से एक बार कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उस प्लस के ऊपर भी एक और प्लस का साइन आ चुका है। तो इसे हम बोलते हैं फिल सीरीज, यानी कि फिल हैंडल। ओके, तो यहाँ पर मुझे जैसे एक के बाद अगला नंबर चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर अपना कर्सर ले जाएंगे, फिर आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। तो जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और प्लस का साइन हो चुका है। अब आपको अपने माउस में लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और नीचे से ड्रैग करना है। आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और अपने माउस कर्सर को नीचे ड्रैग करना है। तो जैसे हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर गिनती आ चुकी है। तो यहाँ पर आप फिल हैंडल की मदद से एक साथ कई सारा सीरियल नंबर ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और तरीका होता है जो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम 1 टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर 2 टाइप करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको फिर से यहाँ पर आ जाना है। तो जैसे ही आपका कर्सर प्लस का सिंबल हो जाता है
अब आपको यहाँ पर फिर से अपने माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और ऐसे नीचे ड्रैग कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गिनती आ चुकी है, यानी कि MS एक्सेल आप समझ चुका है कि हमेशा मुझे एक की गैप चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 दिए थे। तो MS एक्सेल को पता लग चुका है कि अब हमेशा यहाँ पर एक के बाद एक का गैप चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप फिल हैंडल के से भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर फिर से हम लिखने वाले हैं स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर लिखते हैं हम स्टूडेंट और यहाँ पर फिर से हम नाम लिखेंगे। स्टूडेंट नाम लिखने के बाद जैसे हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या है, जो बी का डाटा है वो यहाँ पर सी में भी आ रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पर आना है और अपने कर्सर को इसके लाइन के बीच में रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं B1 सेल के ऊपर आपको यहाँ पर कर्सर ले जाना है, तो आपका कर्सर यहाँ पर कुछ डायरेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद आपको अपने माउस में लेफ्ट की को प्रेस करना है और ऐसे यहाँ पर ड्रैग करना है राइट की ओर। तो जैसे यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी जो साइज है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर आप कितना भी यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, आपको जितनी भी स्पेस चाहिए सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और ऐसे ड्रैग कीजिए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसकी जो साइज है वो हमें कितनी छोड़नी है। तो इसलिए एक्सेल एक सुविधा देता है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए जहां से आप इसको ड्रैग किए थे और यहाँ पर आप अपने माउस में डबल क्लिक कीजिए, यानी कि 2 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसकी जितनी भी साइज रहेगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अब इस बार मुझे ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी साइज जो भी फिट होगी तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे 2 बार तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट हो जाएगी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर मैंने ए लिखा, ए लिखने के बाद अब यहाँ पर ए का जो साइज है वो इतना स्पेस तो लेगा नहीं। अब यहाँ पर जो ए है इसकी जो स्पेस है वो तो इतनी होगी नहीं, तो इसकी स्पेस कितनी होगी, हम इसे अगर ड्रैग करके इतना छोटा कर देंगे तो यहाँ पर कुछ अजीब सा लगेगा, यानी कि ये प्रॉपर फिट नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बीच में, इस लाइन के बीच में, और यहाँ पर आप 2 बार क्लिक करेंगे। माउस में आपको लगातार 2 बार क्लिक करना है, डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर इसको जितनी भी जगह चाहिए थी वो यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप डबल क्लिक करके जो डाटा की एक्चुअल साइज है आप उसको फिट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट का नाम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट 1, फिर हम राइट एरो को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम सब्जेक्ट 2 लिखेंगे। आपको सिंपल जो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट राइट अप डाउन एरो होती है उसकी हेल्प लेनी है। तो यहाँ पर जब हम राइट एरो को प्रेस करेंगे तो यह आगे जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो यह पीछे आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट 3 भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर इस तीनों का साइज तो मुझे एडजस्ट करना है, यानी कि इसकी जो स्पेस है वो मुझे कम करनी है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए बहुत सारा डाटा है, अब वहां पर हम बार बार डबल क्लिक करेंगे तो वहां मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। तो जब आप MS एक्सेल 2007 के ऊपर का वर्जन यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, आप इस तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी कॉलम पर जाएंगे, किसी भी लाइन पर जाएंगे और यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सभी का साइज जो है एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यह 2007 में भी काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक शॉर्टकट का यूज करेंगे। सिंपल आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस तीनों को कुछ इस तरह से। अब आपको अपने कीबोर्ड में Alt+HOI प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट हो चुका है। अब यह Alt+HOI था क्या, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैं Ctrl+Z करता हूं सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं आपको इस शॉर्टकट को समझाता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने Alt बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ऑप्शन और खुल चुका है, यानी कि होम के लिए हम H को प्रेस करेंगे, इंसर्ट के लिए हम फिर से N को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही फिर से हम H को प्रेस करेंगे तो हम होम के अंदर आ जाएंगे। अब होम के अंदर मुझे जाना कहाँ पर है, तो मुझे जाना है फॉर्मेट टैब में। तो यहाँ पर मुझे फॉर्मेट के लिए O दिया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे हम फिर से O को प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर फिर से उसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे ऑटो फिट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो फिट विथ, तो यहाँ पर I आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये I को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑटो फिट हो चुका है। इस बार हमने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर एक ही हुआ है। आप यहाँ पर सबको अगर एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जैसे हम करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पर Alt+HOI जैसे प्रेस किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मिनटों में यहाँ पर सब एडजस्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि एक रो को इंसर्ट करवाना भूल गए, यानी कि स्टूडेंट नाम के बाद एक और सेक्शन था जिसमें हम जेंडर की बात करते हैं, यानी कि वहाँ पर जेंडर लिखा था लेकिन हम यहाँ पर जेंडर का सेक्शन लिखना ही भूल गए। तो अब क्या हम इस सभी को डिलीट करेंगे फिर यहाँ पर फिर से टाइप करेंगे? नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, जहाँ पर भी आपको रो को इंसर्ट करवाना है आपको सिंपल वहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि जिसके पहले करवाना है। अब मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट 1 के बाद करवाना था तो हम सब्जेक्ट 2 पे क्लिक करते, लेकिन मुझे अभी स्टूडेंट नाम के बाद करवाना है तो हम सब्जेक्ट 1 पे क्लिक करेंगे। यानी कि जहां पर भी हम क्लिक करेंगे उससे पीछे एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए बी के बाद मुझे एक और रो की जरूरत है, तो आपको यहाँ पर सी पर एक बार क्लिक करना है। जब आप सी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे रो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है।
अब यहाँ पर आपको एक बार राइट बटन को प्रेस करना है, माउस में आपको राइट बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है इंसर्ट का, तो जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट के बाद यहाँ पर एक और रो ऐड हो चुका है। अब चाहे तो आप यहाँ पर जेंडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यह तो यहाँ पर क्लिक करके हमने ऐड किया, लेकिन यदि मुझे एक शॉर्टकट तरीका से ऐड करना हो तब यहाँ पर कैसे करेंगे? तो इसके लिए सेम पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस बार आपको यहाँ पर राइट क्लिक नहीं करना है, सिंपल आपको अपने कीबोर्ड में क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस में प्लस, यानी कि जो आपका कीबोर्ड में न्यूमेरिकल की होता है, कीबोर्ड के सबसे लास्ट में जो आप देखेंगे एक प्लस का सिंबल होता है न्यूमेरिकल, जहां पर 1 2 3 लिखा होता है। अब मान लीजिए मुझे एक सी से पहले एक और रो चाहिए, तो आप यहां पर सी को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप अपने कीबोर्ड में आ जाएंगे और यहां पर आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल फिर आपको प्लस बटन को प्रेस करना है। तो जैसे आप यहां पर कंट्रोल के साथ प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो एक और यहां पर रो आ जाएगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक रो खाली आ चुकी है। अब यहां पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अब मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर हम डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वह डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर शॉर्टकट तरीके से करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम शॉर्टकट की मदद से इसको कैसे डिलीट करेंगे, तो इसके लिए हम फिर से कंट्रोल के साथ माइनस बटन को प्रेस करेंगे। न्यूमेरिकल की में यहां पर आपको माइनस बटन दिख जाएगा प्लस के ऊपर ही, तो सिंपल आप जब कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करेंगे तो यहां से यह डिलीट हो जाएगा। तो आप यहां पर राइट क्लिक से भी कर सकते हैं और यहां पर कंट्रोल प्लस या फिर माइनस से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कॉलम लेनी है, अब मान लीजिए मुझे 3 से पहले एक कॉलम चाहिए, यहां पर 3 लिखा है, इससे पहले मुझे एक और कॉलम चाहिए था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं एक और यहां पर कॉलम आ चुका है। हटाने के लिए फिर से हम यहां पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहां पर हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो यहां पर एक आ जाएगा, फिर से हम कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करेंगे तो यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी रो और कॉलम को इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं। ओके गाइज, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं। अब मान लीजिए यहां पर इन सभी रो और कॉलम की साइज जो है ऑटो फिट नहीं है, यानी कि कुछ का साइज बड़ा है और कुछ का साइज यहां पर छोटा है। अब यहां पर हम सबकी साइज एक साथ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को एक बार सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट एच ओ आई जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर के साथ साथ जितना भी रो और कॉलम था सबका साइज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है। तो अगर आपको एक साथ सभी को एडजस्ट करनी है तो यहां पर सबको सेलेक्ट करके यहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट का नाम, जैसे यहां पर हम ए लिखेंगे, फिर हम डाउन एरो को प्रेस करके यहां पर बी लिख देते हैं, फिर यहां पर डाउन एरो प्रेस सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। तो इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट नाम। यहाँ पर जेंडर भी लिख सकते हैं, मेल फीमेल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मेल लिख देते हैं, यहाँ पर हम फीमेल लिख देते हैं, फिर यहाँ पर हम मेल लिख देंगे, फिर यहाँ पर हम फीमेल लिख देंगे। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल फीमेल में फिर से यह ऑटोफिट नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अल्ट एच ओ आई को प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिक यह यहाँ पर ऑटोफिट हो जाएगा। शॉर्टकट की 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो सीक्वेंशियल होता है, जहां पर हम एक बटन को प्रेस करके छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर अल्ट को प्रेस किए, अब हम बटन को छोड़ दिए हैं, फिर से हम एच को प्रेस करेंगे, तो फिर हम उसको एच को प्रेस करने के बाद हम छोड़ देंगे, तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल। लेकिन कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं, जैसे कि मुझे कंट्रोल के साथ प्लस बटन को प्रेस किए, कंट्रोल के साथ पी को प्रेस किए, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल शॉर्टकट की, यानी कि कॉम्बिनेशन के साथ हम प्रेस करते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कॉम्बिनेशनल शॉर्टकट की किसे कहते हैं और सीक्वेंशियल शॉर्टकट की किसे कहते हैं। ओके, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा अलाइनमेंट के बारे में बता देना चाहूंगा। जैसे कि इसको हम सेलेक्ट करते हैं, अब आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में रहे, यहां पर जाएंगे होम टैब के अंदर अलाइनमेंट सेक्शन में और यहां से आप यहां पर सेंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो बिल्कुल सेंटर में हो चुका है। अब यहां पर आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि हम यहां पर होम टैब कंप्लीट तो सीखे नहीं, तो हम कैसे डाटा एंट्री करने आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको एमएस एक्सेल सीखना है तो सबसे पहले आपको इस होम टैब इंसर्ट टैब को नहीं सीखना है। आपको सबसे पहले यहां पर जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं वो आपको सीखना है। ये होम टैब इंसर्ट टैब आप तो एमएस वर्ड में भी सीखे थे, वहां से आपको कुछ आइडिया लग चुका होगा। लेकिन अगर आपको रियल में कुछ एमएस एक्सेल में करना है, यानी कि अगर आपको रियल में एक जॉब लेनी है, आपको एक अच्छी खासी एक्सेल यूजर बनना है, तो आपको सिंपल यह सभी जानकारी पता होना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और आने वाले सीरीज में मैं आपको वो सभी बात पहले बताऊंगा जो कि जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले पार्ट आपको मिल सके। और रही बात इस
इज होम टैब, इंसर्ट टैब। तो इस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको होम टैब अभी सिखाने लग जाऊं तो आप यह देख सकते हैं कितना सारा ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन बेसिक बेसिक है, और जो एडवांस ऑप्शन है वो मैं आपको साथ ही साथ बताने चलूंगा। तो आप यह गलती बिल्कुल ना करें कि पहले आप होम टैब सीखे फिर इंसर्ट टैब सीखे। नहीं, आपको पहले इंपोर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, डाटा एंट्री कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। काफी सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो सबसे पहले आपको होम टैब सिखाएंगे फिर इंसर्ट टैब सिखाएंगे, लेकिन नहीं, यह एमएस वर्ड के लिए ठीक है, लेकिन एक्सेल के लिए आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यह गलत तरीका है सीखने का। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आप उसको फॉलो कीजिए, और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप एक अच्छा एक्सेल यूजर बन जाओगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम डाटा एंट्री करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे और भी वीडियो बनाने की उत्साह मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।